तो मित्रों, हमने पिछली कक्षा में देखा था विधियों के बारे में, जिसमें आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि के बारे में जाना। आज तो हम अगली विधि के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है किंडरगार्टेन विधि। क्या है मित्रों? किंडरगार्टेन विधि। किंडरगार्टेन विधि। किंडरगार्टेन विधि। कौन सी विधि मित्रों? किंडरगार्टेन विधि। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि का प्रतिपादन फ्रॉबेल महोदय ने किया है। किसने किया है मित्रों? फ्रॉबेल महोदय ने किया है। प्रतिपादक कौन है मित्रों? प्रतिपादक फ्रॉबेल महोदय। फ्रॉबेल महोदय जो है कि जर्मन के निवासी थे। कहाँ के मित्रों? जर्मन के निवासी थे। इस किंडरगार्टेन विधि को बालोदान विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? बालोदान विधि। बालोदान विधि क्या कहते हैं? बालोदान विधि। तो हम जानते हैं कि किंडरगार्टेन विधि क्या है। इस विधि में शिक्षक अपने बच्चों को एक बगीचे में ले जाता है और स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देता है। मतलब वहाँ बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक खेलते हैं और इसी के बीच शिक्षक छोटे छोटे शिशु गीतों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, जानकारियां देता है ना। क्या देता है मित्रों? जानकारी देता है छोटे छोटे शिशु गीतों के माध्यम से। इस विधि में जो है शिक्षक को माली की संज्ञा दी गई है, बच्चे को पौधे की संज्ञा दी गई है और जो है कि बगीचे को पाठशाला की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई मित्रों इस विधि में? आपकी अगली विधि है मित्रों मॉन्टेसरी विधि। कौन सी विधि मित्रों? मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि। कौन सी विधि है? मॉन्टेसरी विधि। इस विधि का प्रतिपादन मारिया मॉन्टेसरी महोदय ने किया है। किसने किया मित्रों? मारिया मॉन्टेसरी महोदय ने किया है। मारिया मॉन्टेसरी किसने किया है मित्रों? मारिया मॉन्टेसरी महोदय ने इस विधि का प्रतिपादन किया है। इस विधि में बच्चों को रंग बिरंगे चित्रों के माध्यम से, इस विधि में रंग बिरंगे खिलौनों के माध्यम से बच्चे पढ़ना, लिखना, अंतर करना ना, गिनती गिनना आदि सब सीखते हैं। इस विधि में बच्चे अंतर करना, गिनना, लिखना ना सीखते हैं। और यह विधि जो है मित्रों नर्सरी कक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। नर्सरी कक्षा के लिए उपयोगी, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। नर्सरी कक्षा के लिए उपयोगी, जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। इसमें रंग बिरंगे खिलौनों के माध्यम से रंग बिरंगे खिलौनों के माध्यम से
के माध्यम से गिनना, लिखना, अंतर करना इत्यादि के बारे में जानकारी दिया जाता है। मित्रों, रंग बिरंगी खिलौनों के माध्यम से बच्चों को जानकारी दी जाती है ना। इस विधि में बच्चों के ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं। इस विधि में बच्चों की जो है ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं ना, जिससे हम कह सकते हैं कि बच्चों के ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। क्या किया जाता है मित्रों? बच्चों के ज्ञानेंद्रियों पर विशेष बल। क्या कह सकते हैं हम के बारे में? अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि। कौन सी विधि मित्रों? प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि, इस विधि का प्रतिपादन किलपैट्रिक महोदय ने किया है। किसने किया है मित्रों? किलपैट्रिक महोदय ने। किसने किया है? किलपैट्रिक महोदय ने इसका प्रतिपादन किया है। किसने किया मित्रों? किलपैट्रिक महोदय ने। इस विधि में बच्चों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। इस विधि में बच्चों के लिए योजना बनाई जाती है, जिसके कार्य से प्रयोजना विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? प्रयोजना विधि। किस नाम से जानते हैं? प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि भी कहा जाता है। प्रयोजना विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयोजना विधि। इस विधि में बच्चों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। बच्चे अपनी रुचियों के अनुसार किसी एक विधि का चयन करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार इसके बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इसके बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। प्रोजेक्ट विधि, इस विधि में प्रयोजना बनाई जाती है, जिसमें बच्चे अपनी रुचि के अनुसार किसी एक विधि का चयन करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार इसके बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। तो मित्रों, अगली विधि है बच्चों के ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। बच्चों के ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है ना। जो बच्चे इसके माध्यम से सीखते हैं, इनकी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं ना। अगली विधि है मित्रों, अगली विधि है डाल्टन प्लान विधि। कौन सी विधि है मित्रों? डाल्टन प्लान विधि। कौन सी विधि है? डाल्टन प्लान विधि। कौन सी विधि है? डाल्टन प्लान विधि। इस विधि का प्रतिपादन हेलेन पार्क हर्स्ट महोदय ने किया है। किसने किया मित्रों? हेलेन
हस्ट किसने किया मित्रों? हेलेन पार्क हस्ट ने किया है। इस विधि में क्या मित्रों? इस विधि में शिक्षक जो है बच्चों के लिए योजनाएं तैयार करता है। इस विधि में शिक्षक बच्चों के लिए योजनाएं तैयार करता है। इसमें कक्षा कक्ष को ही प्रयोगशाला मान लिया जाता है। इसमें कक्षा कक्ष को ही क्या? प्रयोगशाला मान लिया जाता है ना। बच्चे व्यक्तिगत कक्षा कक्ष को प्रयोगशाला माना जाता है, जिसमें बच्चे व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जानकारी अर्जित करते हैं ना। जो है बच्चे व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से जानकारी अर्जित करते हैं। इस विधि का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में स्वशिक्षण, सामूहिक शिक्षण, आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। क्या है मित्रों? स्वशिक्षण, सामूहिक शिक्षण, आत्मविश्वास और सहयोग की भावना का विकास करना। क्या है? स्वशिक्षण, आत्मविश्वास, स्वशिक्षण, आत्मविश्वास, सहयोग की भावना, और समूह। क्या मित्रों? समूह, सामूहिक रूप से शिक्षण ग्रहण करते हैं ना। तो इस विधि का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? बच्चों में स्वशिक्षण, सामूहिक शिक्षण, आत्मविश्वास, सहयोग की भावना का विकास करना। अगली विधि है मित्रों, अब हम चलते हैं अगली विधि पर, जिसका नाम है मित्रों क्या है? जिसका नाम है ह्यूरिस्टिक विधि। क्या है मित्रों? ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सी विधि है? ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि कौन सी विधि है मित्रों? ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि का प्रतिपादन आर्मस्ट्रांग महोदय ने किया है। किसने किया है? आर्मस्ट्रांग महोदय ने किया है। किसने किया मित्रों? आर्मस्ट्रांग। किसने किया मित्रों? आर्मस्ट्रांग महोदय ने इस विधि का प्रतिपादन किया है। इसमें इस विधि में शिक्षक के द्वारा बच्चों को पुस्तक, उपकरण या यंत्र उपलब्ध करा दिया जाता है। इस विधि में शिक्षक के द्वारा बच्चों को उपकरण, पुस्तक या यंत्र उपलब्ध करा दिया जाता है ना। और बच्चे इसकी सहायता से अनेक नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। बच्चे इनकी सहायता से अनेक नई जानकारियां प्राप्त करते हैं, खोजते हैं, जानते हैं ना। इसमें बच्चे अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इसलिए मित्रों इस विधि को खोज विधि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? खोज विधि कहते हैं, अन्वेषण विधि कहते हैं, स्वानुभाविक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इस विधि को खोज विधि, अन्वेषण विधि, स्वानुभविक। कौन सी विधि?
स्वानुभविक विधि के नाम से भी जाना जाता है ना, जाना जाता है। इसमें बच्चे खोज करते हैं, जिस कारण से खोज विधि, अन्वेषण विधि और स्वानुभाविक, अपने अनुभव के द्वारा बच्चे जानकारी जुटाते हैं, इसलिए इसे स्वानुभाविक विधि कहते हैं ना। स्वानुभाविक का मतलब होता है स्व धन अनुभविक। स्व मतलब अपने अनुभव के द्वारा, बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं ना, जिसके कारण से स्वानुभाविक कहा जाता है। और खोज विधि भी कहते हैं, अन्वेषण विधि भी कहते हैं। इस विधि का मुख्य उद्देश्य है बालक का विकास मौलिक अन्वेषक के रूप में करना। इस विधि का जो है मुख्य उद्देश्य है बालक का विकास मौलिक अन्वेषक के रूप में करना। क्या है मित्रों इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है बालक का विकास मौलिक अन्वेषक के रूप में करना। इसका मुख्य उद्देश्य है बालक का विकास मौलिक अन्वेषक के रूप में करना। तो मित्रों हमने यहाँ सीखा, क्या सीखा? ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में और किंडरगार्टन विधि के बारे में, प्रोजेक्ट विधि के बारे में, मॉन्टेसरी विधि के बारे में, और हम पीछे सीख चुके हैं आगमन विधि के बारे में, निगमन विधि के बारे में, संश्लेषण विधि के बारे में, विश्लेषण विधि के बारे में, जो मुख्य विधियां हैं। क्या मित्रों? मुख्य विधियां हैं। परीक्षा में इन सभी विधियों से ही क्वेश्चन बनते हैं ना। तो हम अगली कक्षा में सीखेंगे शिक्षण के प्रमुख कौशल के बारे में। क्या सीखेंगे मित्रों? अगली कक्षा में शिक्षण के प्रमुख कौशल के बारे में। क्या सीखेंगे? शिक्षण के प्रमुख कौशल के बारे में। शिक्षण के प्रमुख कौशल, शिक्षण के प्रमुख कौशल के बारे में मित्रों हम सीखेंगे अगली कक्षा में। नेक्स्ट अगले दिन हम तो सीखेंगे शिक्षण के प्रमुख कौशल के बारे में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।